बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल नूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 2.7 करेंगे। जो हमारा चैप्टर चल रहा है डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का, आज हम उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.7 करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे 2.7, ठीक है। इसमें कोई नया आपके पास रूल नहीं आएगा, ये वही रूल हो गए जो हम 2.3, 4, 5 और 6 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रूल सारे वही हैं, सिर्फ आप क्या है कि ये बेसिकली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि जब हमने एक डेरिवेटिव लिया था उसको आप बार बार रिपीट करना पड़ेगा। थोड़ी सी नोटेशन है, ये आप जहन नशीन कर लें। देखिए, y1 से मुराद क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx, जो हमने फाइंड आउट किया था ना, dy ओवर dx, उसी को हम y1 भी कहते हैं। और अगर f ऑफ x हो तो उसको हम f प्राइम x लिखते हैं, यानी कि सिंगल डैश आएगा। y2 मीन सेकेंड डेरिवेटिव d2y ओवर dx2, ये आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव होगा, यानी कि हम इसका एक मरतबा फिर डेरिवेटिव ले लें। जैसे आप लिखें d ओवर dx और इधर हमारे पास आ जाए dy ओवर dx, यानी कि बच्चों जो dy ओवर dx का आंसर आया है उसका आप एक मरतबा फिर डेरिवेटिव ले लें उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट जिससे पहले आया था। ये ख्याल रखना कि चेंज नहीं होगा। अगर पहला डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लिया तो दूसरा, तीसरा, फिर x के रिस्पेक्ट लेंगे तो फिर डेरिवेटिव हायर होते जाएंगे, वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते। तो अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, जो आंसर आएगा तो हम उसको लिखेंगे d2y ओवर dx2। इसी तरह इसका एक मरतबा फिर हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लें तो ये हमारे पास फिर d3 बन जाएगा बच्चों, d3y ओवर dx3। तो ये आपके पास हायर डेरिवेटिव है। इसी तरह y3 है, फिर y4, एंड में अगर yn कहें तो dny ओवर dxn fxn। अगर आप y1 में वो पूछ रहे हैं तो फिर y1 से मुराद पहला डेरिवेटिव, y2 दूसरा, तीसरा, ऐसे चलता रहेगा। dy है तो इस तरह लिखेंगे। अगर f ऑफ x है तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, f डबल प्राइम x सेकेंड, और ये सो ऑन ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ी सी नोटेशन है कि तो अब इसकी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखें, फाइंड y2 का मतलब क्या है? दो डेरिवेटिव लेने हैं आपने, और ये आपके पास 3 पार्ट्स दिए हैं। तो पहला पार्ट हमने इसका लिख लिया है, y2 मीन आपने इसका दो मरतबा डेरिवेटिव लेना है और विद रिस्पेक्ट टू x होगा, क्योंकि राइट साइड पर वेरिएबल x है। तो इसको हम लिखेंगे dy ओवर dx, या थोड़ा सा ड्रैग करेंगे क्योंकि कांस्टेंट डेरिवेटिव से कहा जाता है पहले, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे x5 का, -3 स्टार्ट में लिख दें क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे x4 का, +4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव होगा x3 का। फिर हमारे पास डेरिवेटिव है x का, और माइनस फिर हम डेरिवेटिव लेंगे 2 का। ये आप अगले स्टेप में कर सकते थे क्योंकि हमने दो डेरिवेटिव लेने हैं तो इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं। तो dy ओवर dx का मतलब क्या है? y1, ये पहला डेरिवेटिव हो गया। तो 2 एज इट इज, पावर रूल लगाएं, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे 5x की 4, बेस x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x1 होगा, वो नहीं लेंगे। इसी तरह पावर रूल लगाएं, पावर स्टार्ट में, पावर में से कम, +4 पावर रूल, पावर स्टार्ट में, पावर में से कम, एक माइनस कर देंगे, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 और 2 का 0 कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए इसमें बेस x है ना, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 वो हम नहीं लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 to 10x4 -12x3 +12x² +1, 0 को निकाल दें। अब एक मरतबा फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लें, फिर 10 कांस्टेंट है बाहर रख लें। डेरिवेटिव किसका आएगा? x की 4, 12 कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे। डेरिवेटिव लेंगे x3 का, +12 बाहर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव x² का, और फिर d ओवर dx1 का लेंगे। ये हमारे पास बन गया dy1 ओवर dx। 10 आपके पास एज इट इज, इस पे फिर हम पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में, पावर में से कम 4x की 3, बेस x है उसकी बात नहीं कर रहे, तो पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस कर दें, +12 पावर स्टार्ट में, पावर में x माइनस, जैसे 2 में से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा,
वन कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। y1 का एक मरतबा फिर डेरिवेटिव लिया है तो ये y2 बन गया। मल्टीप्लाई करें 40x की पावर 3 माइनस 36x स्क्वायर प्लस 24x। ठीक है, तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया y2। अब सेकंड देखिए, इसका भी आपने दो मरतबा डेरिवेटिव लेना है। लें विद रिस्पेक्ट टू x डी ओवर डी एक्स वाई, दिस इज डी ओवर डी एक्स 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 2/3 3/2 सॉरी। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में लिख देंगे पावर रूल, और पावर में से क्या करेंगे माइनस, तो 3/2 माइनस 1। डेरिवेटिव लेंगे बेस का, बेस इसकी है 2x प्लस 5। डी वाई ओवर डी एक्स, इसको हम y1 कहते हैं, स्टार्ट में बात की हमने। ये 3/2 2x प्लस 5, एलसीएम ले लें 2 आएगा। इधर हमारे पास 3 माइनस 2। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव हम किसका लेंगे x का, प्लस फिर डेरिवेटिव किसका लेंगे 5 का। ठीक है, तो ये हमारे पास y1 है, दिस इज 3/2 2x प्लस 5, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1/2, तो 2 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास y1 है 3/2 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 1/2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 प्लस 0 2 आएगा। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल। तो ये हमारे पास y1 आ गया 3 इंटू 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, अभी ये कौन सा आया है, फर्स्ट डेरिवेटिव आया है। वंस अगेन इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज y1 d over dx 3 2x plus 5 2x plus 5 रेज टू द पावर 1/2। ये हमारे पास हो गया dy1 over dx। 3 कांस्टेंट है, स्टार्ट में आ जाएगा, और डेरिवेटिव लेंगे 2x plus 5 रेज टू द पावर 1/2। y1 का दोबारा डेरिवेटिव लिया, y2 दोबारा पावर रूल लगा दें। पावर कहाँ आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से क्या करेंगे माइनस, और फिर डेरिवेटिव लेंगे बेस का। बेस हमारे पास 2x प्लस 5, y2 ये आपके पास बन गया 3/2 2x प्लस 5, एलसीएम 2 आ जाएगा। ये हमारे पास 1 माइनस 2, 2x का डेरिवेटिव 2 और 5 का 0 है, पहले भी हमने लिया है, क्योंकि 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का 1 और 5 का 0। दिस इज y2 3/2 2x प्लस 5 पावर माइनस 1/2 हो जाएगी, 2 प्लस 0 2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसल। y2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2। पावर को पॉजिटिव बना लें, 3 ऊपर ही रहेगा, ये नीचे आकर क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 की पावर 1/2। ये हमारा इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट, इसके भी आपने दो डेरिवेटिव लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ले लें, दिस इज d ओवर डी एक्स, इसको ये हमारे पास आ गया अंडर रूट x प्लस 1 ओवर अंडर रूट x। डी वाई ओवर डी एक्स, दोनों के साथ डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, जदर है तो पावर 1/2। जब स्क्वायर रूट x को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस 1/2। डी वाई ओवर डी एक्स, y1 आ गया, पावर रूल लगाएं, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, बेस x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 वो नहीं लिखेंगे, प्लस इसकी पावर भी क्या आ जाएगी स्टार्ट में, और फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे। फर्दर आगे हमने बेस का लेना था, लेकिन बेस x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, और 1 हम नहीं लिखते। अब इसकी पावर हल करें, एलसीएम 2, ये 1 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 1/2, एलसीएम 2 आ जाएगा, -1 -2। दिस इज y1
1/2 एक्स की पावर -1/2 -1/2 एक्स की पावर -3/2। तो ये हमारा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे दोबारा, फिर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव ले लें। दिस इज y1। तो दोनों के साथ डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। 1/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आपके पास आएगा x की पावर -1/2। 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव इस तरह -1/2 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव लेंगे x की पावर -3/2। ठीक है, x की पावर -3/2। तो ये आपके पास हो गया dy1 ओवर dx। दिस इज 1/2। पावर रूल लगा दें, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस कर देंगे, बेस x है वो 1 हम नहीं लिखेंगे, पावर रूल लगाएं, -3/2 -3/2 में से -1 कर देंगे। ठीक है, y1 का दोबारा लिया है तो ये क्या बन गया, y2 -1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, तो इधर एलसीएम 2 आ जाएगा, -1 -2 माइनस माइनस +3/4, एलसीएम ले पावर में 2 -3 -2। नाउ दिस इज -1/4 एक्स की पावर -3/2 +3/4 एक्स की पावर -5/2। ठीक है, अब ये हमारे पास y2 है। अब देखें इनकी पावरों को पॉजिटिव बना लें तो कहाँ ले आएंगे, बटे में ले आए तो 3/2 हो जाएगी। इसकी पावर भी पॉजिटिव बनाए तो 3 4 एक्स की पावर हो जाएगी पॉजिटिव 5/2। दोनों का एलसीएम ले लें, देखिए 4 है एक तो 4 आ जाएगा, एक्स की बड़ी पावर आएगी वो क्या है हमारे पास एलसीएम 5/4। ठीक है, अब x की पावर 5/2 को 3/2 पे डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी ना, यानी कि 5/2 में से 3/2 माइनस कर दे, एलसीएम 2 5 - 3 दिस इज 2/2 1। मीन आपके पास इसको जब इस पे आप डिवाइड करेंगे तो x की पावर 1 बचेगी, ये आपका आएगा x की पावर 1। ये x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 से, तो क्या आएगा हमारे पास -x। ये तो टोटल कट गया, प्लस का क्या आएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आंसर आया -x + 3 ओवर 4x की पावर 5/2। तो ये हमारे पास y2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपने y2 दो डेरिवेटिव लेने हैं। तो देखिए फंक्शन दिया हुआ है, पहले हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेंगे। पहला डेरिवेटिव दिस इज d/dx x स्क्वायर e की पावर -x, dy/dx y1 हो गया। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला फंक्शन वैसे का वैसे, डेरिवेटिव लेंगे सेकंड या दूसरे फंक्शन का, दूसरा फंक्शन वैसे का वैसे और डेरिवेटिव लेंगे पहले फंक्शन का। प्रोडक्ट रूल लगाया है बच्चों, एक्स स्क्वायर, अब e की पावर का रूल 2.6 में पढ़ा, e की पावर एज इट इज रहती है। फर्दर हम लेंगे पावर का, पावर इसके क्या आपके पास -x, x का 1 होता है, -x का क्या होगा -1, प्लस e की पावर -x, पावर रूल लगाएंगे, x स्क्वायर का क्या होगा 2x। तो ये y1 माइनस स्टार्ट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर -x प्लस 2x स्टार्ट में लिख लें e की पावर -x। अब देखें दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, e की पावर -x, वैसे तो x भी कॉमन है लेकिन एक ही कॉमन ले लें e की पावर -x, इधर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x। अगर हम x भी कॉमन लें तो फिर x e की पावर x वो 3 फंक्शन बन जाएंगे, दूसरे डेरिवेटिव में थोड़ा सा मसला होगा, तो आप सिर्फ e की पावर -x कॉमन ले लें। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अब हम इसका कौन सा डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड, अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज d/dx e रेज टू द पावर -x x स्क्वायर प्लस 2x। दोबारा हम इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो ये हमारे पास y2 बन गया। प्रोडक्ट रूल कहता है जी पहला फंक्शन वैसे का वैसे, डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन का, वो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x, प्लस आपके पास जो सेकंड फंक्शन है वो आपके पास एज इट इज
और डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का। ये जी पहला फंक्शन वैसे का वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे का वैसे, फिर पहले का डेरिवेटिव। दिस इज y2 e रेज टू द पावर माइनस एक्स, माइनस स्टार्ट में ही है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2x वैसे का वैसे, e की पावर का भी हमने रूल देखा है, e की पावर रहती है एज इट इज, पावर है माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो -1 आ जाएगा। दिस इज y2 e रेज टू द पावर माइनस एक्स, e रेज टू द पावर माइनस एक्स, और ये दोनों में से कॉमन आ गया, इधर हमारे पास क्या बच गया, -2x प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, इधर आपके पास माइनस हो जाएगा और ये खुद भी माइनस है, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स के, फिर ये प्लस माइनस माइनस 2x। ठीक है बच्चों, देखिए ये तो e की पावर माइनस एक्स कॉमन चला गया, अब हमने ये वाली लिखनी थी टर्म, ये जब मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो दिस इज y2 e रेज टू द पावर माइनस एक्स, पहले आप बड़ी पावर लिख लें, एक्स स्क्वायर -2x माइनस 4x प्लस 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है y2। सेकंड पार्ट, इसके भी हमने 2 मरतबा डेरिवेटिव लेने हैं, तो पहला डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x d/dx। ठीक है, अब देखिए आप ये कर सकते हैं कि पहले हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि एक डेरिवेटिव होता तो फिर आप डायरेक्ट ln का फार्मूला लगा देते, इस पे बेहतर ये रहेगा कि पहले ln की प्रॉपर्टी लगा लें। क्या कहते हैं कि अगर ln हो और दोनों रकमें बटे में हो तो हम क्या करते हैं, दोनों के साथ ln अलग अलग हो जाएगा और दरमियान में क्या आ जाता है, माइनस। ठीक है बच्चों, अगर आप वैसे लें तो आंसर फिर भी आ जाएगा, लेकिन पहला डेरिवेटिव तो इजीली आ जाएगा, दूसरा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो हमारे पास ln की प्रॉपर्टी है वो लगा लें, बेहतर है ln 2x प्लस 3 माइनस ln 3x प्लस 2। अब हम इन दोनों का, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे और इसका अलग, पहले लिखें ln 2x प्लस 3 माइनस d/dx ln 3x प्लस 2, तो dy/dx y1 बन गया, ln क्या रूल क्या है कि जी जो चीज ln के साथ हो एक के बटे में आ जाती है, और उसी का हम क्या लेते हैं आगे डेरिवेटिव, 2.6 में पढ़ा। इसी तरह इसको हम जो ln के साथ है उसको एक के बटे में लिख लें, और फिर जो एक के बटे में लिखा है उसी का डेरिवेटिव लेंगे, y1 दिस इज 2x प्लस 3, तो 2x का 2 होता है, काफी मरतबा कर लिया, 2x का 2 जैसे 3x का 3, ax का a, क्योंकि 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का 1, 3 का कांस्टेंट है 0, वो हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह 1/3x प्लस 2, 3x का 3 आएगा और 2 का 0 नहीं लिखेंगे। अब देखें, अभी भी हम ये कर सकते हैं कि इस पे आप क्वोशिएंट रूल लगा दें, लेकिन वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप इसको ऊपर ले जाएं, पावर रूल आसान होता है, ताकि हम पावर रूल लगाएं, तो 2 पहले लिखेंगे और जब 2x प्लस 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, 3 स्टार्ट में लिख लें। इसी तरह 3x प्लस 2 इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव लेंगे 2x प्लस 3 की पावर -1, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे 3x प्लस 2 रेज टू द पावर -1, ये y2 बन गया। पावर रूल लगाएं, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से हम एक क्या करेंगे माइनस, डेरिवेटिव लेंगे बेस का, बेस है 2x प्लस 3, इसी तरह -3 एज इट इज, पावर रूल फिर लगाएंगे, पावर स्टार्ट में आ गई, फिर पावर में से क्या करेंगे माइनस, और डेरिवेटिव लेंगे बेस का, अब बेस है 3x प्लस 2, सो दिस इज y2, माइनस के हमारे पास 2 हो जाएंगे, -1 -2, 2x का अगेन डेरिवेटिव 2 और 3 का 0 नहीं लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 है आपके पास, प्लस 3 आ जाएगा,
और 3x प्लस 2 की पावर -2, 3x का डेरिवेटिव 3 जिससे पहले हमने लिया। तो ये y2 आ गया, -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 2x प्लस 3 की पावर -2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 3x प्लस 2 की पावर -2। ठीक है, देखिए ये आंसर तो आगे है, लेकिन अभी बुक से आंसर मैच कराने के लिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसकी पावर अगेन पॉजिटिव बनाए, -4 ये नीचे आ जाएगा, -4 और इधर 2x प्लस 3 का स्केयर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 9 और इधर आपके पास 3x प्लस 2 का स्केयर। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास आएगा 2x प्लस 3 स्केयर और 3x प्लस 2 स्केयर, -4 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 2 का स्केयर प्लस 9, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3 का स्केयर। अब इनका आप स्केयर ओपन कर लें, -4 एज इट इज, a प्लस बी का जैसे स्केयर खोलते हैं तो ये 9x स्केयर आ जाएगा, प्लस 2 का स्केयर 4, 2ab, तो 3 2 6 हो जाएगा और 2 हो तो वो कितने हो जाएंगे 12x प्लस 9, फिर 2 का स्केयर 4x स्केयर हो जाएगा, 2x का स्केयर, 3 का स्केयर 9, 3 2 6 और फार्मूले का 2 वो बन जाएंगे 12x। a प्लस बी का स्केयर बच्चों जैसे खोलते हैं आप उसी तरह इनका स्केयर खोलेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लें तो 9 को 4 से करें -36x स्क्वायर माइनस के 16 माइनस के 12 को 4 से देंगे तो फिर 48x, 9 को 4 से देंगे 36x स्क्वायर, 9 को 9 से देंगे 81 और 12 को जब 9 से देंगे तो वो हो जाएगा 108x। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, आप अपने तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज y2, तो 36x स्क्वायर माइनस का और प्लस का क्या हो गया कैंसल, ये 108 है, ये 48 माइनस का है तो बाकी कितने बचेंगे 60x प्लस के, 81 में से 16 निकालें तो वो बनेगा 65। ये सिर्फ हमने यहां माइनस किया है और फाइनली बच्चों यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी बाय चांस 2 है। देखिए पहले में, दूसरे में, तीसरे में 2 ही डेरिवेटिव लेने हैं तो इसका आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले लें, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, दिस इज डी ओवर डी एक्स ए स्क्वेयर। ठीक है, दोनों के साथ डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वेयर, ए स्क्वेयर कांस्टेंट है इस वजह से इसका डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वेयर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पावर रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव 2x आएगा, इस पे पावर रूल लगाएं, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस करें तो 2y बन जाएगा। अब y है, बेस क्या है इसकी y का विद रिस्पेक्ट टू x होगा dy ओवर dx, यहाँ x था विद रिस्पेक्ट टू x1 नहीं लिखा था लेकिन यहाँ dy ओवर dx हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्योंकि आपने dy ओवर dx फाइंड आउट करना था तो ये dy ओवर dx वाली रकम यहीं रखें, तो ये 2x उधर जाकर क्या हो जाएगा -2x, dy ओवर dx, तो ये 2y उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, dy ओवर dx y1 इक्वल आ गया आपके पास x ओवर y के। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह फिर सेकेंड डेरिवेटिव लें, डी ओवर डी एक्स, ठीक है, माइनस बाहर लिख लें और डेरिवेटिव लेंगे x ओवर y का, तो ये आ गया जी डी वाई वन ओवर डी एक्स माइनस, अब इसके ऊपर कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल क्या कहता है जी, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन वैसे का वैसे ऊपर, और डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे और डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले फंक्शन का, माइनस
y इंटू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1 आएगा, ये x, और इसको हम लिख देंगे dy ओवर dx। ठीक है, अच्छा, ओवर y स्केयर, y2 माइनस 1 ओवर वाई स्केयर को बाहर लिख लें, y को 1 से मल्टीप्लाई करें, y आएगा माइनस एक्स dy ओवर dx, या y1, इसका आंसर क्या, माइनस एक्स ओवर y, तो इसको हम लिख देंगे माइनस एक्स ओवर y। ये हमने कहां से लिखा है, फ्रॉम 1। ठीक है, या इसको आप ये करेंगे 2 दे दें, क्योंकि ये भी आपके काम आएगा, इसको हम क्या कह देते हैं, 1। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास y2 एज इट इज 1 ओवर वाई स्केयर, ये y माइनस माइनस प्लस एक्स स्केयर ओवर y। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास y आएगा, ये y का स्केयर प्लस एक्स स्केयर, y को इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 1 ओवर y की 3, सीधा लिख लें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर 1, क्योंकि वो वाई स्केयर तो आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं। y2 माइनस 1 ओवर y की पावर 3 एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, वो किसके बराबर है, ए स्केयर के, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर y की पावर 3। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया माइनस ए का स्केयर ओवर y की पावर 3। ये आप सेकंड, इसके भी 2 डेरिवेटिव लेने हैं, सेकंड पार्ट है थर्ड का, x की 3 माइनस वाई की 3 डी ओवर डी एक्स ए की पावर 3। तो दोनों के साथ डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, डी एक्स डी ओवर डी एक्स, इसी तरह फिर लिखें डी ओवर डी एक्स y की पावर 3, a3 कांस्टेंट है तो 0, पावर रूल नहीं लगा देना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, पावर हो कुछ भी हो, कांस्टेंट सिंपली क्या लिखेंगे उसको, 0। यहाँ पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से कम, बेस एक्स, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस करें, 3 में से 1 माइनस करें 2, बेस y है और y का हम लिखेंगे dy ओवर dx, ये 0 एज इट इज। तो हमने तो dy ओवर dx निकालना था, dy ओवर dx वाली रकम यहीं रहेगी, ये 3x स्क्वायर उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप dy ओवर dx निकाल लें, 3x स्क्वायर है और ये माइनस 3y स्क्वायर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, dy ओवर dx y1 आ गया, माइनस 3 से माइनस 3 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, ये हमारे काम आएंगे लास्ट में, तो इसको 1 कह देते हैं, ये पहला डेरिवेटिव आ गया, इसको 2 कह देते हैं। अब हम इसी का क्या लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, तो अगेन x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव ले लें, तो एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, ये डी वाई 1 ओवर डी एक्स, यहाँ आपके पास कोशेंट रूल लगाएंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे का वैसे ऊपर लिखेंगे, डेरिवेटिव आएगा ऊपर वाले फंक्शन का माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे, और डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले लोअर फंक्शन का, ये y2 हो गया, y की पावर 4 हो जाएगी, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पावर रूल से माइनस एक्स स्क्वायर, पावर रूल लगाएं, पावर पहले 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 रह जाएगा, बेस y है और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx ही लिखेंगे, 1 ओवर y की 4, इसको बाहर लिख लें, ये हमारे पास बन जाएगा 2x y का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y, और फिर dy ओवर dx की वैल्यू या y1 वो है x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर, वो यहाँ पुट कर दें x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर, दिस इज y2 1 ओवर y की पावर 4 2x y स्क्वायर, अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर x स्क्वायर से होगा x की 4 y, बल्कि एक y से क्या हो जाएगा कैंसल, तो बटे में क्या आ जाएगा जस्ट y स्क्वायर जो है ना वो इस y से कैंसल हो गया। अब इसका एलसीएम ले लें, ठीक है जी, एलसीएम इसका हमारे पास आएगा
y, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x y की पावर 3 और 2x की पावर 4 रहेगा एज इट इज। ठीक है, अब इसको भी बाहर लें, 1 ओवर y की पावर 5, ये हमारे पास है 2x y की पावर 3 और 2x की पावर 4। अब देखिए यहां हमारे पास x3 माइनस y3 है, तो कॉमन ले लें इनमें से। देखें अब यहां क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2x, दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन ले लें, ओवर आपके पास है y की पावर 5, इधर हमारे पास 2x चला गया, बाकी क्या बचेगा, y की पावर 3 माइनस x की पावर 3। अब देखें स्टूडेंट, अब हमारे पास x की 3 प्लस क्या है और माइनस y की 3 है, तो x की 3 का प्लस का बनाने के लिए बाहर माइनस भी कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो फिर अंदर वाली जो साइन है वो चेंज हो जाएंगी, x की 3 प्लस का और y की 3 माइनस का हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है वो हमें सवाल में गिवन थी, वो हमारे पास a की पावर 3। कहां से लिखा है, यहां हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1। तो फाइनली हमारा आंसर आया y2 इज इक्वल टू माइनस 2 a की पावर 3x ओवर y की पावर 5, ये हमारा इसका आंसर आ गया। देखें इसके भी आपने दो डेरिवेटिव लेने हैं, लेकिन ये देखें ये पैरामीट्रिक फॉर्म है बच्चों, x डिपेंड कर रहा है थीटा पर और y डिपेंड कर रहा है थीटा पर। ठीक है, तो पहले हमें x का डेरिवेटिव राइट साइड पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेना पड़ेगा, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और फिर चेन रूल से कनेक्ट करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं, पहले x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लें, एक कांस्टेंट है बाहर लिख देंगे, और डेरिवेटिव आएगा हमारे पास cos थीटा का। सो दिस इज dx ओवर डी थीटा ए एज इट इज, और cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, एंगल थीटा है, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 वो हम नहीं लिखेंगे, dx ओवर डी थीटा, दिस इज माइनस ए साइन थीटा। इसी तरह y का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ए आपके पास आ जाएगा d ओवर डी थीटा साइन थीटा, दिस इज dy ओवर डी थीटा, ए एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, और एंगल थीटा है, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आएगा वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखें दोनों के विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ गए हैं, अब हम इस पे लगाएंगे यूजिंग चेन रूल। चेन रूल से हम मालूम करेंगे dy ओवर dx, तो देखें कैसे बनाते हैं, dy लिखें और यहां आपको क्या चाहिए dx, और तीसरा वेरिएबल दोनों d थीटा, यहां भी लिख दें d थीटा, वैल्यू पुट करें, ये हमने 2.4 में देखी थी सारी चीजें, dy ओवर d थीटा, dy ओवर d थीटा हमारे पास a cos थीटा, फिर है d थीटा ओवर dx, हमारे पास है dx ओवर d थीटा, d थीटा ओवर dx लिखना है तो इसको रिवर्स कर दें, इसके बटे में क्या है 1, ऊपर चला जाएगा माइनस आ जाएगा a साइन थीटा, dy ओवर dx y1 आ जाएगा, a से कैंसिल हो गया, माइनस को स्टार्ट में लिख लें, cos थीटा ओवर साइन थीटा, तो y1 हमारे पास आ गया माइनस cot थीटा। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू कॉट थीटा। देखिए यहां थोड़ा सा समझे क्या, अब हम देखें यहां अगर नजर आए तो कहते भाई थीटा है तो थीटे के लिहाज से ले, नहीं, अब जिसके रिस्पेक्ट पहला डेरिवेटिव था x के लिहाज से, x के रिस्पेक्ट लिया था, तो सारे डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट आएंगे, अगर हम यहाँ थीटा लिख दें तो फिर हम उसको y2 नहीं कह सकते। ठीक है, तो अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया है तो सेकंड भी विद रिस्पेक्ट टू x ही लेना पड़ेगा, dy ओवर dx माइनस कॉट थीटे का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखें बच्चों ये चीज आपने नहीं बोलनी कि थीटा है, थीटे का विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होगा, थीटे का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, तो फर्दर हम एंगल का लेते थे, जैसे हमने यहां इनमें एंगल का लिया तो थीटा एंगल था और थीटे के लिहाज से 1 आया तो वो हमने लिखा ही नहीं था। अब आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, थीटे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मीन डी थीटा ओवर
dx। ये आपके पास y2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया cos सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर dx। इसकी वैल्यू देखें, हमारे पास तो ना dx ओवर डी थीटा, लेकिन डी थीटा ओवर dx इसको रिवर्स कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा। ये वाली वैल्यू लिखिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज y2, तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा। तो ये आपके पास y2 आ गया 1 माइनस ए साइन क्यूब थीटा। तो अब आपके पास देखें ए साइन क्यूब थीटा, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसको ऊपर लेके न जाना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर ए और साइन क्यूब ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, कोस सेकेंड क्यूब थीटा। तो ये भी जो आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, जहां तक आप लिखना चाहें। फोर्थ पार्ट देखें, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है, एक्स का टी के रिस्पेक्ट, वाई का टी के रिस्पेक्ट, फिर चेन रूल लगा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी एक्स ओवर डी टी, एक कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, डी ओवर डी टी टी स्क्वेयर। तो दिस इज डी एक्स ओवर डी टी, ए पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से कम, बेस टी है, टी का टी के लिहाज से 1 वो हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 2at। तो ये आपका डी एक्स ओवर डी टी आ गया हमारे पास 2at। फिर y का लें विद रिस्पेक्ट टू t, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d ओवर डी टी और t की पावर 4। अगेन पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से कम, t बेस है, t का t के लिहाज से 1 आएगा वो हम नहीं लिखेंगे, dy ओवर डी टी 4b t की पावर 3। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, चेन रूल। ठीक है, यहां हम लिखेंगे यूजिंग चेन रूल। ठीक है, क्या फाइंड करना चाह रहे थे, डी वाई ओवर डी एक्स। तो कैसे बनाएंगे, इधर डी वाई लिखें, इधर बटे में हमें डी एक्स चाहिए, और यहाँ डी टी और डी टी थीटा था तो डी थीटा डी थीटा, टी था तो फिर डी टी और डी टी। वैल्यू दोनों की लिख दें, डी वाई ओवर डी एक्स वाई 1 पहला डेरिवेटिव हो गया, डी वाई ओवर डी टी है 4b टी की पावर 3। फिर हमारे पास है डी एक्स ओवर डी टी, लेकिन वहां है डी टी ओवर डी एक्स, तो इसको रिवर्स कर दें, इसके बटे में क्या है 1 है, 1 ऊपर लिख देंगे और 2at नीचे आ जाएगा। तो ये y1 हो गया, कैंसिल कर दें, 2 आ जाएगा, b t की पावर एक कम हो जाएगी तो t की पावर क्या रह जाएगी स्क्वायर, और बटे में a आ जाएगा। अगेन डेरिवेटिव, लेकिन आप किसके लिहाज से, x के लिहाज से, क्योंकि पहला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, अब सारे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लेंगे। कांस्टेंट कौन कौन है, 2b कांस्टेंट है, नीचे a कांस्टेंट है, और फिर डेरिवेटिव लेंगे t स्क्वायर का, विद रिस्पेक्ट टू t नहीं ले रहे बल्कि विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास बन गया dy1 ओवर dx 2b ओवर a, t स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल 2t आ जाएगा, बेस केस में t का विद रिस्पेक्ट टू x वो हमारे पास होगा dt ओवर dx। ये y2 बन गया 2b ओवर a इंटू 2t dt ओवर dx। ये अब देखें dx ओवर dt था, हमारे पास है dt ओवर dx, इसको रिवर्स कर दें तो 1 ओवर क्या आ जाएगा 2at, बटे में 1 था, 1 ओवर 2at। अब t से t कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास ऊपर क्या बच गया 2b, और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, तो y2 हमारे पास आ गया 2b ओवर a स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर है जी। फिफ्थ पार्ट देखें, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, इसका आपने 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है, 2 मरतबा y2 मालूम करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड पे डेरिवेटिव लिख लें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c और d ओवर dx इंटू 0।
सबके साथ डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्र प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्र, 2g कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव x का आएगा, 2f कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव y का आएगा, फिर डेरिवेटिव हम लेंगे c का, और 0 का डेरिवेटिव भी 0। पावर रूल, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पावर रूल वाई स्क्वायर का 2y, बेस y है तो y का dy ओवर dx। अगर बेस x होती है ना उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, और कोई बेस होगी तो फिर लिखना पड़ेगा, प्लस 2g, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 प्लस 2f, y का हमें पता नहीं है, इसका लिख देंगे dy ओवर dx, कांस्टेंट c का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। दिस इज 2x प्लस 2y dy ओवर dx प्लस 2g प्लस 2f dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने dy ओवर dx मालूम करना है, फाइंड करना है, तो dy ओवर dx वाली रकमें यहीं रखें, प्लस 2f dy ओवर dx, ये 2x उधर जाकर माइनस 2x हो जाएंगे, और 2g भी उधर जाकर माइनस 2g हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन देखें, एक तो इधर 2 है y प्लस f, और dy ओवर dx इधर लिख लेते हैं, ये भी कॉमन है ना, तो कॉमन पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी, ठीक है दोनों, तो -2 कॉमन आ जाएगा, इधर हमारे पास बन जाएगा x प्लस g। हमने जस्ट निकालना है dy ओवर dx, तो -2 x प्लस g ओवर 2 इंटू वाई प्लस एफ, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। जी बच्चों, तो यहां हमारे पास dy ओवर dx, माइनस को स्टार्ट में लिख लें, तो इधर आपके पास आएगा x प्लस g y प्लस f। अब ये हमारे पास आया है y1 पहला डेरिवेटिव, हमने इसके 2 डेरिवेटिव लेने हैं, अब इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज माइनस डी ओवर डी एक्स प्लस जी वाई प्लस एफ, इसको लिखें डी वाई 1 ओवर डी एक्स। यहां अब हम क्वोशिएंट रूल लगेगा, माइनस है इसका, माइनस स्टार्ट में लिख लें, तो क्या कहता है जी, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे का वैसे ऊपर, डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले फंक्शन का x प्लस जी माइनस एक्स प्लस जी वैसे का वैसे, और डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले फंक्शन का, ये y2 हो गया, इसको बाहर निकालें, y प्लस एफ का स्क्वायर और साथ माइनस भी लिखें, तो ये हमारे पास है y प्लस एफ, x प्लस जी का लेंगे तो x का विद रिस्पेक्ट टू x1, g कांस्टेंट है, g का 0 आएगा वो हम नहीं लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस जी वाई, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो होगा हमारे पास dy ओवर dx, f का कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 नहीं लिखा जाएगा, दिस इज y2 माइनस 1 ओवर y प्लस एफ स्क्वायर, दिस इज y प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स का हमने लिखा था, इसको भी आप नंबर दे लें ताकि आपको याद रहे, वो 1 है तो ये 2 है, इसकी वैल्यू लिख दें, क्या वैल्यू आएगी, ये हमारे पास है x प्लस जी, इसकी वैल्यू है आपके पास माइनस एक्स प्लस जी ओवर y प्लस एफ, ठीक है, इसको चलो ऐसे ब्रैकेट डालें, क्योंकि माइनस है ना तो फिर ये ज़रब हो रहे हैं, हमें ये ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा, दिस इज y2 y प्लस एफ होल स्क्वायर, दिस इज y प्लस एफ माइनस माइनस प्लस x प्लस जी, जब x प्लस जी से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस जी का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आएगा y प्लस एफ, ठीक है, तो -1 ओवर y प्लस एफ का स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम हमारे पास आएगा y प्लस एफ
y प्लस एफ से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस एफ का स्केयर प्लस x प्लस जी का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आपके पास आएगा -1 ओवर y प्लस एफ की पावर 3। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 y प्लस एफ की पावर 3 हो जाएगी। इनके स्केयर खोल दें तो क्या आएगा, y का स्केयर प्लस, अब जी तो ये y का स्केयर हो जाएगा प्लस आपके पास 2fy प्लस f का स्केयर। इसी तरह नीचे आप खोल लें, ये हमारे पास आएगा x का स्केयर प्लस 2gx प्लस g का स्केयर। तो -1 ओवर y प्लस एफ की पावर 3। इसको जरा बच्चों तरतीब लगा लें क्योंकि इसकी वैल्यू हम लिखना चाहेंगे, तो इसी के लिहाज से तरतीब लगाएं। पहले हमारे पास क्या आएगा, x का स्केयर y का स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy। देखें अब आपके पास या x का स्केयर प्लस y का स्केयर 2gx प्लस 2fy प्लस हमारे पास आ जाएगा g का स्केयर प्लस f का स्केयर। तो ये -1 ओवर y प्लस एफ की पावर 3। अब यहां देखें वैल्यू, x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy, इसकी अगर यहां से वैल्यू निकालें तो ये उधर चला जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -c। ठीक है, x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू -c। तो इस सारे की जगह हम क्या लिख देंगे, -c। ठीक है, और प्लस आपके पास आएगा g स्केयर प्लस आपके पास आएगा f स्केयर। ठीक है, तो ये हम y2 निकालना चाह रहे थे, इस माइनस जो 1 है इसको अंदर शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो जब इसको हम अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये c किसका हो जाएगा, प्लस का, c प्लस का हो गया, g स्केयर माइनस का और f स्केयर माइनस का, और नीचे है y प्लस f की पावर 3। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से हमारे ये 3 सवाल कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि बच्चों ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसके जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।